हाय फ्रेंड्स, मैं रतनपाल भारती, आपका दोस्त और आपका होस्ट, आपका इंग्लिश टीचर। आज हम अपनी इस वीडियो में हनीकॉम्ब नाम की ये किताब मेरे हाथ में है। इसका लेसन नंबर 3 है। लेसन का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। और इस लेसन को हमने पिछली बार इसकी स्टडी की थी, आसान भाषा में उससे समझाया था आपको। इसके साथ साथ उसके वर्ड मीनिंग्स हमने आपको बताए थे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। इसके अंदर टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, वो हमने अपने तरीके से कैसे सॉल्व किए हैं। हमारा प्रयास रहा है कि ये क्वेश्चंस आपको आसान भाषा में बड़े आसान तरीके से समझाए जाएं, और ये ऐसी भाषा है जिसे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भाषा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्सचुअल क्वेश्चंस की तरफ, जो हैं लेसन नंबर 3 के नाम है जिसका गोपाल एंड द हिल्सा फिश। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, इसके साथ साथ अपने साथियों तक इसे शेयर करके अपने उन दोस्तों की मदद करें जो आपके साथ आपकी क्लासों में पढ़ते हैं, आपके ही जैसे दूसरे स्कूलों में अगर पढ़ते हैं, आपके जानकार लोग, तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। हिल्सा फिश का मौसम था, सभी लोग हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि क्या कारण था कि राजा नहीं चाहता था कि लोग हिल्सा फिश के बारे में बातें करें। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। Everyone in the town and in the court was talking about the hiल्सा fish. So the king felt irritated and did not want anyone to talk about the हिल्सा fish. तो इसमें सीधा सीधा सा जवाब दिया गया है कि शहर का हर कोई नागरिक, चाहे वो उससे कोर्ट रूम से बाहर, दरबार से बाहर, या फिर दरबार के राजा के दरबार के अंदर भी लोग हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहे थे, जो कि राजा को लगता था कि ये बेकार की बात है। तो इसलिए उसे इस बात से चिढ़ महसूस हुई और उसने लोगों को मना किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। गोपाल को क्या बोला राजा ने ताकि वो प्रूव कर सके कि वो चालाक आदमी है। द किंग आस्क्ड गोपाल टू प्रिवेंट पीपल टू टॉक अबाउट द हिल्सा फिश टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। राजा ने गोपाल के सामने एक शर्त रखी कि अगर आप लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से रोक सको तो माना जाएगा कि आप चालाक हैं। तो यही बात इस क्वेश्चन के आंसर में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। अपनी हिल्सा फिश खरीदने से पहले गोपाल ने कौन कौन से 3 काम किए थे। तो इसका जवाब आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि हमने स्टडी के अंदर पढ़ा था कि उसने सबसे पहले अपने चेहरे को आधा एक तरफ से शेव किया था, यानी कि हाफ शेव किया था, और दूसरा नंबर पे उसने उस चेहरे के ऊपर राख मली थी, यानी कि, और इसके साथ साथ उसने क्या किया, अपने शरीर के ऊपर जो कपड़े थे वो फटे पुराने चीथड़े पहने। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ही हाफ शेव्ड हिज फेस। एंड नंबर 2 पर आप देख सकते हैं, ही स्मियर्ड द एसेस ओवर हिज फेस। और थर्ड पॉइंट में आप डाल सकते हैं,
he dressed the rags over his body, ताकि लगे लोगों को कि ये कोई पागल आदमी है। तो ये काम उसने किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द हिल्स ऑफ हिस। राजा के महल में किस तरह से गोपाल पहुंचा हिल्स ऑफ हिस खरीदने के बाद। आफ्टर बाइंग द हिल्स ऑफ हिस गोपाल वेंट टू द पैलेस। राजा के महल में गया। द सोल्जर्स डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। उसे पहचान नहीं पाए जो सिपाही थे वहां से। दे स्टॉप्ड हिम आउटसाइड ऑफ द पैलेस। और उन्होंने पहचाने ना जाने के कारण सिपाहियों ने उसे बाहर ही रोक दिया। बट ही स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली। उसने तेज आवाज में गाना गाना शुरू कर दिया और नाचना शुरू कर दिया। द किंग हर्ड द नॉइज एंड सेंट फॉर द मैन। और इसलिए उसने उस आदमी को बुलाने के लिए भेजा लोगों को। सो ही कुड मीट द किंग। इस तरह से वो राजा से मिल सका। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम्ड टू बी टॉकिंग अबाउट द हिल्स ऑफ हिस विच गोपाल हैड बॉट। जो गोपाल ने हिल्स ऑफ हिस खरीदी थी उसके बारे में कोई भी बात क्यों नहीं कर रहा था, इस बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप इसमें सीधा सीधा सा जवाब दे सकते हैं कि लोग उसके चित्रों को देख करके, उसके पहनावे को देख करके, उसके दिखावट को देख करके ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे ये कोई पागल आदमी है। उनका ध्यान उस हिल्स ऑफ हिस की तरफ नहीं जाता बल्कि उस आदमी के हाव भाव, उसके दिखावे की तरफ ज़्यादा जाता था। इसलिए लोग हिल्स ऑफ हिस के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, गोपाल हैड द जेस्चर ऑफ ए मैडमैन विद अ हाफ शेव्ड फेस स्मियर्ड विद एसेस ऑन इट। तो गोपाल का जो हाफ शेव्ड चेहरा था वो, और उसके ऊपर उसने राख मल रखी थी। तो उसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि वो कोई पागल आदमी है। एंड ड्रेस्ड रैग्स। और इसके साथ साथ उसने चिथड़े पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। ऑल द पीपल लुक्ड हिज अपीयरेंसेस ओनली एंड नो वन कुड थिंक अबाउट द हिल्स ऑफ हिस। सब लोग उसी के बारे में सोच रहे थे और इस कारण से कोई भी हिल्स ऑफ हिस के बारे में बात नहीं कर रहा था। ऑल ऑफ देम वाज टॉकिंग अबाउट द मैडमैन बट नॉट अबाउट द हिल्स ऑफ हिस। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसमें आपके लिए ट्रू फॉल्स आपको सिलेक्ट करना होता है। तो आपको बताना है, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। हमारी तरफ से हम इसे मान के चलते हैं कि ये ट्रू है, क्योंकि वो लोग जो हिल्स ऑफ हिस के बारे में बात कर रहे थे तो इससे वो इरिटेट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, गोपाल वाज ए मैडमैन। जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें दिया गया है कि गोपाल कोई पागल आदमी था। क्या था ऐसा? नहीं, ही वाज ए क्लेवर मैन। तो दिस पॉइंट इज फॉल्स। पॉइंट नंबर 3, गोपाल वाज ए क्लेवर मैन। ये तो पहले ही हम सेकंड वाले ऑप्शन में बता चुके हैं कि ही वाज ए क्लेवर मैन, देन इट इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4, गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ्स। क्या ऐसा था? गोपाल क्या अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था? ही वाज ए किंग्स कॉर्टियर। और राजा का दरबारी होने के कारण उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। देन दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट।
Number 5, the king got angry when he was shown to be wrong. जब उसे गलत ठहरा दिया गया तो राजा क्या हो गया? क्रोधित हो गया। क्या ऐसा था? No, he was not angry with Gopal when he proved him wrong. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आप इसे फॉल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे गोपाल एंड हिल्सा फेस नाम के लेसन की टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे। हमने इन्हें आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आपके सामने हमारे स्क्रीन के दूसरी साइड में इनको साथ साथ हमने वर्ड्स में या सेंटेंसेस में या रिटन मोड पर भी आपको दिया हुआ है। आप कॉपी लेकर के उसमें से इसे नोट कर सकते हैं और आसानी से इन्हें बाद में भी याद कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप समझ कर इन्हें याद करें तो इस वीडियो को बार बार देखें और इसके साथ साथ अपने साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। हमारी आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले किसी लेसन के टेक्सचुअल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।